ब्रेक के बाद फिर स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं हरियाणा के लोकायुक्त जस्टिस प्रीतम पाल। प्रीतम पाल जी, एक और सवाल आपसे है। सो मोटो एक्शन लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार। इसके अलावा जो आप रिकमेंडेशंस देते हैं, कुछ मामलों में मान ली जाती है, ज़्यादातर मामलों में नहीं मानी जाती, उनको माइल्ड कर दिया जाता है। नहीं, देखो यहाँ मैं डिफर करूँगा। ज़्यादातर मामलों में मानी जाती है जी। कुछ मामलों में, क्योंकि मैटर ऑफ रिकॉर्ड है ये, मैंने अपनी लिस्ट बना के भेजी है। बल्कि ज़्यादा जो चीज़ एक इम्पॉर्टेंट यहाँ बताना चाहूँगा मैं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स कि उसमें जिसका कोई ग्रीवेंस है ना, कोई आदमी आता है कि जी मेरे को अनलॉफुली मेरा ये राइट क्लेम बनता था, मेरे को नहीं दिया, डिले कर दिया, मेरे साथ अनफेयरनेस, अनजस्ट मेरा जो राइट बनता था वो नहीं मिला, मेरी फाइल पर एक्शन नहीं हुआ, मेरा ये लाइसेंस नहीं बना, मेरे ये रिन्यूअल नहीं हुई, मुझे ये ऑफिस में ये मेरा जस्टिफिकेशन नहीं बनी। जहाँ ऐसी चीज़ आ जाती है, मैंने ये देखा कि वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स उनका ग्रीवेंस रिड्रेस हो जाता है 90% केसेस में। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात बताने वाली है कि जो शिकायत लेके आता है किसी ऑफिस के खिलाफ, किसी दफ्तर के अगेंस्ट, के अपने काम के प्रति, कि अगर वो रूल्स परमिट करते हैं तो उनको पता है कि लोकायुक्त के पास कंप्लेंट चली गई है, तो उनके जवाब देने से पहले उसका ग्रीवेंस रिड्रेस हो जाता है। फिर वो फॉलोइंग, ये 90% केसेज में ऐसे मैंने रिपोर्ट में लिखा है अपने। कुछ मामलों में, जैसे आपने कहा कि कम मामलों में आपकी रिकमेंडेशंस नहीं मानी जाती, उनको माइल्ड कर दिया। हाँ, माइल्ड कर दिया। अगर आप उनको एनालाइज करें, उन सारी शिकायतों को जिनमें माइल्ड की जाती है, उनका नेचर एक जैसा ही होगा, क्योंकि उसमें कोई जनप्रतिनिधि जरूर शामिल रहा होगा, चाहे वो सरपंच हो या सरपंच से लेवल का कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे विधायक हो, कोई भी हो। हाँ, हो सकता है। मैं इस बारे में कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, लेकिन हो सकता है कुछ एक दो मामले ऐसे भी आए, क्योंकि मैं कोई एज वैसी बात नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल ओपन बुक जैसे जो मेरे को सामने है स्पष्ट चीज़ वही बताऊँगा आपको। एक दो मामले ऐसे भी आए कि उनके खिलाफ बड़े गंभीर मसले थे कि एम्बेजलमेंट थी गवर्नमेंट फंड्स की, पंचायत फंड्स की। ठीक कह रहे हैं। अब उसके बावजूद भी मैंने कहा कि भाई इसको सस्पेंड किया जाए, उसको डिपार्टमेंटल एक्शन शुरू किया जाए। तो डिपार्टमेंटल एक्शन शुरू कर दिया, उसको चार्जशीट भी कर दिया और गिल्टी होल्ड भी कर दिया। उसके बाद भी हैं तो दो तीन केसेज ऐसे जो मेरे को लगा, उसके साथ भी मुझे लगता है कि कोई उसमें कोई कहीं पॉलिटिकल प्रेशर से उनको कंटिन्यू रखा सर्विस में। जबकि एक दो केसेस तो ऐसे भी आए कि इंस्पाइट ऑफ कन्विक्शन के सज़ा होने के बाद भी, सज़ा होने के बाद भी उन्होंने अपील कर दी। अपील में सेंटेंस सस्पेंड नहीं हुई, कन्विक्शन होगी। लॉ ये है कि जिस दिन कन्विक्शन होती है उस दिन पब्लिक सर्वेंट उसको नौकरी से डिसमिस, टर्मिनेट हो जाती है, ऑटोमेटिक सर्विस। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी ही वॉज अलाउड टू कंटिन्यू इन सर्विस बिकॉज सम पॉलिटिकल प्रेशर। और ये जो पॉलिटिकल प्रेशर है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आपसे ये सवाल पूछने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था कि आप इस बात को माने कि पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ये सिस्टम ठीक नहीं हो पा रहा है। पॉलिटिकल, जैसे ये मैंने बताई जो सच्ची बात आई, जी। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो कहीं होनी नहीं चाहिए, कहीं भी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो एवरी बॉडी इज सपोज टू वर्क अकॉर्डिंग टू रूल्स। जो ऑफिसर हैं वो भी उसके मुताबिक जो रूल परमिट करते हैं काम करें, अगर नहीं करते हैं तो अपना डेसिग्नेटिंग नोट लिख कर देकर उनको वो करें। अगर तो सारा रूल ऑफ लॉ तो रहना ही चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने कहा कि उन मामलों में, जिन मामलों में माइल्ड सज़ा की गई, उनमें जनप्रतिनिधि शामिल होंगे, ये मैंने कहा आपसे।
वो इस आधार पर नहीं कहा कि मैं ज्योतिषी हूँ, जोशी जरूर हूँ, हाँ, नहीं, उनमें ज्योतिषी नहीं हूँ। हाँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि लोकतंत्र में ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वोट लेने के लिए, चुनाव जीतने के लिए ऐसे लोगों की मदद बहुत जरूरी होती है। देखो, मदद लेना ज़रूरत हो सकती है, ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो सकता है, लेकिन मैं इसको डिसप्रूव करता हूँ कि जो गलत है वो गलत रहना चाहिए। ये आप अपने सिर्फ एक सिस्टम को अगर क्लीन करना है तो उस लिहाज से तो ये पॉलिटिकल लोगों को, अगर कोई गलत आदमी है उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। और ये सिस्टम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बिना रह नहीं सकता, क्योंकि लोकतंत्र में एक ऐसा हमने ढांचा खड़ा कर दिया है कि नेता सबसे ज़्यादा ताकतवर है, चाहे वो पढ़ा लिखा है नहीं है, उसकी सोच किसी भी तरह की है, लेकिन जैसे ही वो जनप्रतिनिधि होता है वैसे ही उसके पास एक खास तरह की ताकत आ जाती है। वो उस पूरे सिस्टम को ठीक नहीं होने देता, क्योंकि उसे चुनाव जीतना होता है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे? इसका जवाब देने के लिए मैं 1949 में ले जाता हूँ आपको। 1949 के अंदर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के बहुत बड़े नेता थे जी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो उस टाइम बनी थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो, जी, हमने किस तरह से राज करना है, सिस्टम कैसे चलाना है इंडिया को आज़ाद होने के बाद, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे राष्ट्रपति, सबसे प्रथम राष्ट्रपति थे, तो उनकी बात मुझे याद आती है। तो डॉक्टर अंबेडकर हमारे संविधान निर्माता, वो जो थे वो इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन वो थे, और ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो पंडित जी ने कहा उनको कि भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इसको हमने 30 जनवरी 1950 को लागू करना है और आपने ये फाइनल नहीं किया अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन, इसको फाइनल कीजिए आप। ये 49 की बात है। तो कुछ जब उनकी मीटिंग हुई लास्ट में, और उसमें डॉक्टर अंबेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सारे कितने 300 मेंबर्स थे असेंबली उस टाइम, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो जब उसमें डिस्कशन हुआ, जो लास्ट में बात आई, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, अभी तो इसमें बहुत कमियां हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। मैंने बड़ा इसको गहन अध्ययन किया जब आपने कहा भी जल्दी करो, इसको लागू करना है, लेकिन मैं तो इसमें भी बहुत कमी, शॉर्ट कमिंग्स बहुत हैं अभी, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और अमेंडमेंट्स ज़रूरत हैं, जो हमने ये किया ये अधूरा रह जाएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो एक्चुअल शब्द हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर जी, जो उन्होंने लास्ट एड्रेस किया, और कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या थे उनके, कि अनलेस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज MLAs एंड MPs of this country are men of ability and character and men of integrity, nobody can save this country even with the best constitution. जी, बिल्कुल आपने What we require, वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अंबेडकर जी कितना ही अच्छा बना लेना, बिल्कुल ठीक है। इसको अगर हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आएंगे असेंबलियों में, पार्लियामेंट में, उसकी सोचो, अगर वो ऑनेस्ट, ईमानदार और एबल, हाई करेक्टर के लोग नहीं होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन और कानून कुछ नहीं कर सकता ये। तो और कॉन्स्टिट्यूशन कितना ही ख़राब हो, अगर वो अच्छे हैं तो सारी चीज़ ही अच्छी हो जाएगी। तो आज वो चीज़ मुझे याद आती है, मैंने लिखा है अपनी उस रिपोर्ट में भी। अभी मैं ऐसे लोगों को आगे लाइए, जब तक पब्लिक लोग ये नहीं, उनके दिल दिमाग ऐसे होने चाहिए, सोचें कि उसमें ऐसे लोगों को बना के भेजो जो जिनका चरित्र ऊंचा हो, जिनमें ऑनेस्टी हो और एबिलिटी हो, तो जिनकी इंटेग्रिटी डाउटफुल ना हो। यस, दिस इज द अंडरलाइन। इंटरव्यू शुरू होने से पहले मैं आपका एक नोट पढ़ रहा था जो आपने गवर्नर को भेजा है। उसमें आपने एक जगह लिखा है कि 1448 MPs और MLAs ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल मामले चल रहे हैं, और कुछ के खिलाफ तो बहुत गंभीर किस्म के मामले हैं, कुछ 350-400 के आसपास हैं। वो लोग हम लोगों के लिए कानून बनाते हैं और उस कानून का हम पालन करते हैं।
एक जज होने के नाते आप कैसा महसूस करते हैं और उसी कानून के आधार पर आप फैसला भी सुनाते हैं? देखिए, उसमें इक्विटी, गुड कॉन्शियस एंड जस्टिस एक सब्जेक्ट आता है, इक्विटी, गुड कॉन्शियस एंड जस्टिस, कि मैंने वही जो बात आपकी पहले सबसे पहले कहा था कि जब मैं जज बना कि कई बार हम इतना एविडेंस आ जाता है कि उस में आकर एक एसपी भी, एक गेस्टेड अफसर भी, टाडा के केसेस की बात बताता हूँ मैं, हिसार में सेशन जज था कि मेरे पास ऐसे केसेज आए कि उसमें एसपी साहब भी गवाही दे गए, एसडीएम साहब भी गवाही दे गए, सपोर्ट कर गए। क्यों? उसमें कुछ पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व थे और बड़े बड़े अफसर आके गवाही दे गए कि जिनके पास हथियार थे, ये AK-47 निकली है ये। लेकिन मेरी आत्मा ने कहा भाई इनके जो लोग जो मेरे सामने खड़े हैं, ये गांव के सिंपल लोग हैं, ये टेररिस्ट हो ही नहीं सकते ये। लेकिन फिर बैकग्राउंड एविडेंस ऐसा आया कि थोड़ा देर उनकी पॉलिटिकल राइवलरीज थी, तो एविडेंस भी आने के बाद कानून कहता है जब एविडेंस आ गया तो उसको सज़ा कर दो, लेकिन इक्विटी, गुड कॉन्शियस एंड जस्टिस ये कहते हैं नहीं। तो ऐसे टाइम पर मैं ये महसूस करता रहा हूँ कि ऐसे टाइम पर हम उस एविडेंस को भी इग्नोर करके अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से फैसले देते रहे हैं और देते रहेंगे। इसमें ठीक है, वो कानून बनाते हैं, लेकिन सच्चाई निकालने के लिए जज अगर पूरा प्रयत्न करे तो सच्ची चीज़ सामने आ सकती है और उस एविडेंस को और उस कानून को भी एक तरफ किया जा सकता है कानून से ही, अपनी उस फैक्ट्स के आधार पर। उसका भी तरीका है उसको, दैट कि डजंट इंस्पायर कॉन्फिडेंस, कि जो एविडेंस आया ये कानून में फिट ही नहीं होता, उसमें आपको करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए प्रीतमपाल जी, आप हमारे सीधे सवाल कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू जोशी साहब। आज सीधे सवाल में इतना ही। अगले हफ्ते एक और शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।